हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लूसेंट के भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी के 500 एमसीक्यूज की जो सीरीज हमने शुरू की थी, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 4 डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम भारतीय संविधान के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट कर हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और जो संविधान सभा है, इसकी जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर कब हुई थी? 1946 को हुई थी। जिसमें क्या था, जो सच्चिदानंद सिन्हा है, इन्हें क्या है, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और जो दूसरी बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या है, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये दोनों संविधान सभा की जो बैठकें हुई है, ये भी याद रखिएगा, ये कब हुई थी? तो एक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसके अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये क्या है, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के भी ये अध्यक्ष थे। तो ये दोनों समितियां याद रखिएगा, संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी इनकी संख्या? 33। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है इसे? अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। और जो मौलिक अधिकार हैं, उनको भी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, उनको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था इसे? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब जोड़ा गया था? तो ईयर भी याद रखिएगा, 1993 में। और जो भारतीय संविधान की ये जो 11वीं अनुसूची है, ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज संस्थाओं से ये संबंधित है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था इसे? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा, वर्ष 1993 में। और ये जो सूची है 12वीं, ये किससे संबंधित है? तो ये शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से ये संबंधित है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है? तो किस में कही गई है ये? अनुच्छेद 50 में। और ये जो अनुच्छेद 50 है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। मौलिक कर्तव्यों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का जो प्रदान किया जाना किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? याद रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। और किस में जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किस में है ये? अनुच्छेद 61 में। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 11। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो, तो उस समय राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है? तो कौन काम करता है उस समय? याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो कौन होता है ये? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 249 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था?
तो कब से कब तक था इसका कार्यकाल? 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा कितनी है? तो कितनी है इनकी आयु सीमा? 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रत्येक संसदीय दल द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? तो किसकी? सचेतक या व्हिप की नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? तो कितने प्रतिशत? 33% सीट इनके लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? याद रखिएगा, वर्ष 1957 में इसका गठन किया गया था। और एक और समिति जो पंचायती राज से संबंधित है वो कौन सी है? अशोक मेहता समिति। और इसका गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा, वर्ष 1977 में इसका गठन किया गया था। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं और काफी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत है ये? अनुच्छेद 19 के जो क्या है पहला अ, इसके तहत क्या है? जो राष्ट्रीय ध्वज फहराना क्या है? नागरिकों का मूल अधिकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी ये? 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। और इस समय क्या है? चीन युद्ध के समय ये की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक समय में कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो कितने समय के लिए? एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 23। किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में मणिपुरी, कोंकणी तथा नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था ये? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब जोड़ा गया था? तो वर्ष 1992 में। ठीक है। और एक और चीज याद रखिएगा कि जो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 8वीं अनुसूची है इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली को वर्ष 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राजव्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों के वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन है? तो कौन होता है वरीयता क्रम में सबसे ऊपर? राष्ट्रपति। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राष्ट्रपति के बाद क्या क्या क्रम है? तो देखिए, राष्ट्रपति के बाद है उपराष्ट्रपति, फिर है प्रधानमंत्री, फिर है राज्यपाल, फिर है भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर है उप प्रधानमंत्री, फिर है भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है ये? 1/6 सदस्यों की नियुक्ति ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया तथा वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत समिति का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था ये? तो याद रखिएगा, वर्ष 1948 में। और इसे क्या है? जेवीपी समिति भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 27। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ? कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है ये? लियोनस कॉर्टियस को। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और जो प्रांतों में द्वैध शासन है ये कब लगाया गया था? तो वर्ष 1919 के अधिनियम के तहत ये लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था? तो किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कितने भाग है भारतीय संविधान में? 22 भाग इसमें है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो लूसेंट के भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।